छात्रों, अभी अभी हमने कल्पना तत्व के बारे में देखा। अलग अलग विद्वानों ने कल्पना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। यानी आचार्य रामचंद्र हो, शेक्सपियर हो या श्याम सुंदर दास हो, पंडित जगन्नाथ हो, उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से यानी कल्पना के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। यानी जैसे स्टुअर्ट ने असाधारण कल्पना ही काव्य निर्मिति की शक्ति उत्पन्न करती है, ऐसे कहा है। शेक्सपियर ने भी कहा है कि उन्मत्त प्रेमी और कवि इनका जो संबंध है अविरल होता है कल्पना से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, पंडित जगन्नाथ है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। तो यह भारतीय विद्वान भी कल्पना के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि यानी हम उसे कल्पना तत्व को भावना तत्व कहते हैं और कई लोग उसे कल्पना तत्व कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कल्पना तत्व के दो भेद किए हैं, एक साधारण कल्पना और दूसरी जो है मन की तरंग। यानी समुद्र में जैसे हिलोर पैदा होती है, एक क्षण में कितनी हिलोर आती है क्या पता नहीं है, उसी तरह मन में भी अनेक हिलोर पैदा होती है, अनेक तरंग निर्माण होते हैं। जैसे उसे 33 संचारी भावों की भाव ऐसा कहा गया है, ऐसे नाम उसे दिए हैं। मानव के मन में 9 स्थायी भाव होते हैं और उससे 9 रसों की निर्मित होती है। उसी तरह 33 संचारी भाव होते हैं और 33 संचारी भावों का सम्मिलन ये जो 9 रस है उनके साथ होता रहता है। इसी कारण ये जो क्रिया है वो मंथन की क्रिया हमेशा चलती रहती है, उसमें कोई यानी खंड नहीं होता है। और तीसरा जो तत्व है वह है भाव तत्व। भाव तत्व यानी जैसे कहा जाता है कवियों के विधायक तत्वों में भाव तत्व प्रधान है। मनोवेग जिन्हें साधारण भाव भी कहा जाता है, यानी यहाँ रस का संबंध आ ही गया कि मनोवेग जो होते हैं, तो मनोवेग जैसे हवा की तरह या जैसे समुद्र की हिलोर की तरह उठते हैं, फिर उसमें सम्मिलित होते, उठते हैं, फिर उसमें सम्मिलित होते हैं। तो उसी तरह मनोवेग जिन्हें साधारणतः भाव ही कहा गया है। साहित्य के भाव पक्ष प्राण है। काव्य के कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व, ये तीनों तत्व भाव तत्व पर आधारित होते हैं। अगर साहित्य पढ़ने से हमारे मन में कोई भी भाव निर्माण नहीं हो गया तो वह साहित्य किसी भी काम का नहीं माना जाता है। यानी तीनों तत्व जो शैली, बुद्धि और कल्पना, ये तीनों तत्व बुद्धि तत्व पर ही शैली भाव तत्व पर ही आधारित होते हैं। भाव तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है। भाव क्या है, इसका उत्तर देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भाव का अभिप्राय साहित्य के केवल तात्पर्य बोध मात्र से नहीं बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल एक अवस्था विशेष है, एक जटिल अवस्था है। उसका हम विज्ञान के आधार पर उन भावों को नापने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम उसे नाप नहीं सकेंगे, क्योंकि भाव क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं। कैसे उसे बांध लेंगे? भावों को बांधना बहुत कठिन हो गया है। भाव का अभिप्राय साहित्य में केवल तात्पर्य बोध मात्र नहीं है बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था विशेष है। वेगयुक्त और जटिल ये शब्द जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जटिलता यानी कोई काम कठिन होता है तो हम कहते हैं उसे जटिल है, क्लिष्ट है। क्यों? क्योंकि उसको सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे यानी तिल में हमने कोई कंकड़ मिला दिए या राई में कोई कंकड़ मिला दिए तो उसमें से कंकड़ और राई को अलग करना बहुत कठिन होता है। जटिलता उसमें, जैसे ये तो बहुत कठिन है, वो स्फटिक है, वो हमें दिखाई देता है, लेकिन हमने दूध में शक्कर मिला दी तो क्या हम शक्कर को और दूध को अलग कर देते हैं?
नहीं है, वो जटिल समस्या है, उसका निराकरण करना ही कठिन हो जाता है। तो ऐसे मनोवेग जो है, मनोवेगों को अलग करना यानी बहुत जटिल है, ऐसा कहा जाता है। जिसमें शरीर वृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का ही योग रहता है। यानी एकाध प्रसंग हम देखते हैं, जैसे आनंद का प्रसंग है तो आनंद अश्रु बहने लगते हैं, कोई हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं, या अपने परिवार का प्रसंग हो, अपने देश का, अपने गांव का, तो क्या होता है, सभी जगह आनंद ही आनंद होता है। ये आनंद अश्रु जो होते हैं वो गाढ़े होते ऐसा कहा जाता है, वे इतने पानी की तरह बहते नहीं, एक दो अश्रु, यानी हमने कोई इम्तिहान दे दी है और उसमें बहुत अच्छे गुण मिले और हम अपने विश्वविद्यालय हो, अपने स्कूल हो, अपने कॉलेज हो, उसमें हम प्रथम आ जाते हैं सभी क्षेत्रों में, तो कितना आनंद होता है परिवार वालों को। तो यानी परिवार वालों में से माता पिता जो है उनकी खुशी अलग ही होती है, तो क्योंकि उनका नाम सार्थक हो जाता है, उनके बच्चों ने यह हासिल कर दिया है, इसी कारण उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक दो बूंद ही आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, किसी बहुत नजदीक रिश्तेदारों का देहावसान हो जाता है, तो यह जो आंसू जो है वह ऐसे बहते रहते हैं, ऐसे बहते रहते हैं, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे सावन मास में बारिश होता है, यानी बारिश कैसे बार बार आता रहता है, लेकिन वह थमने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसी तरह यानी श्रावण मास का बारिश और यह दुखद घटना से आंखों से निकलने वाले आंसू जो है वह ऐसे यानी बहुत तरल होते हैं, लेकिन सुख के समय जो आंसू होते हैं वो बहुत गाढ़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और दुख के समय बहने वाले आंसू जो होते हैं उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, यह विज्ञान कहता है, हम नहीं कहते हैं। उस पर यानी कई बार संशोधन भी हो चुका है, उसके कई ऐतिहासिक नमूने भी पेश किए जाते हैं कि दुख के आंसू गाढ़े नहीं होते, बहुत पतले होते और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन कोई कहेगा कि यह आपने कैसे कह दिया, क्या उसकी अनुभूति ले ली, क्योंकि अनुभूति के सिवा उसे प्रमाण मांगते हैं लोग, हर एक बात की प्रमाण मांगते हैं, ये कैसे सिद्ध कर दिया, विज्ञान ये प्रमाण दे देता है। लेकिन क्या हम यानी मानव समाज जो होता है या समाज शास्त्र होता है उसका क्या प्रमाण मानेंगे। जैसे हम कहते हैं इसके प्रमाण के आधार पर रामायण घटित हो गया, हर बार प्रमाण मांगते हैं, तो प्रमाण मांगने के कारण सीता को भूमिगत होना पड़ा। लोगों ने प्रमाण मांगा कि जब सीता का निर्वासन हुआ था तब बच्चे नहीं थे उनके साथ, लेकिन ये बच्चे सीता के ही है, ये हमें मंजूर है, लेकिन ये बच्चे राम के हैं, इसका प्रमाण क्या है, यानी प्रमाण मांगते हैं। तो यह प्रमाण जो है हमें विज्ञान में मिलता है, लेकिन साहित्य में यह प्रमाण नहीं मिलता है। इसी कारण जैसे हम कहते हैं यानी जो भावना जो है, भावना का शरीर और मन के साथ गहरा संबंध होता है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, इसी कारण भावना में मनोवेग महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें शरीर वृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का भी योग रहता है। भावना का संबंध मन से होता है, यानी भावना का संबंध मन से होता है, यानी मन कांपने लगता है, आनंद होता है तो भी अलग, दुख होता है तो भी अलग, उसका मन से संबंध होता है। भावना का मन अंतरात्मा की कार्यकारिणी शक्ति है, भावों का संबंध मन की बाह्य इच्छा यानी इच्छा शक्ति से भी होता है। मन यानी अंतरात्मा की ओर दृष्टिगोचर होता है, कार्यकारिणी शक्ति है,
भावों का संबंध मन की इच्छाओं से होता है। इच्छाएं अनंत है और इच्छाओं के अनुसार भाव भी अनंत होते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी मन की यानी भावना का संबंध मन से होता है और मन जो है मन अंतरात्मा की कार्यकारिणी शक्ति है। यानी वो हम उसे दिखा नहीं सकते ही कार्यकारिणी अंतरात्मा की। जैसे कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, शरीर में प्राण है। जब वो प्राण निकल जाता है तो वह शरीर शव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्राण कैसे निकल गए यह भी पता नहीं चलता है। एक आध बीमार व्यक्ति को यानी कांच की पेटी में रखा दिया, पूरा का पूरा पैक कर दिया, तो भी उससे प्राण निकल जाता है। प्राण को जानने के लिए कहाँ से रास्ता मिल गया, लेकिन यह यादृच्छिक है, कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता है। इसी कारण यह भावना जो है, भावना का संबंध अंतरात्मा की ओर होता है, अंतरात्मा की कार्यकारिणी शक्ति माना गया है। और इच्छाओं के अनुसार भाव भी अनंत होते हैं। मन का संबंध भावनाओं से होता है और भावनाएं अनंत होती है, इच्छाएं भी अनंत होती है और इन इच्छाओं के अनुसार भाव भी अनंत होते हैं। स्थूल रूप से भाव तीन प्रकार के माने गए हैं। भाव कैसे होते हैं? जैसे इंद्रिय जनित भाव, प्रज्ञात्मक भाव और गुणात्मक भाव। यानी इंद्रिय जनित भाव यानी क्या है? शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई यानी जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, सामने से एक आध सांप दिखाई देता है तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या हम जा रहे हैं रास्ते से और सामने कोई यानी एक्सीडेंट हो जाता है, एक दूसरे की गाड़ी को टक्कर लगती है, तो हम यानी जोर से चिल्लाते हैं। उसी समय समाज की या हमें कोई देख रहा है इसकी हम परवाह नहीं कर देते हैं और फिर उसी समय मुंह से अचानक चित्कार निकल जाती है। ये क्या है? इंद्रिय जनित। उसी समय किसने हमें आदेश नहीं दिया कि चीखो, जोर से चीखो, लेकिन नहीं है, तो हमारे मन ने हमें आदेश दे दिया कि चलो यह दुर्घटना घटित हो रही है। या जैसे पाँव में कंकड़ लगता है या कांटा चुभता है, तो पाँव में कांटा चुभता है और मुंह से चित्कार कैसे निकलती है, क्या कैसे है? लेकिन यह जो संवेदना जो है हमारे मेंदु तक पहुंच गई और फिर हमारे मेंदु से यह आ गया कि आपको कांटा चुभ गया। इसी कारण कांटा चुभता है, कंकड़ लगता है, तो भी क्या है हमारे मुंह से एक अलग चित्कार निकल जाता है, ओह कहते हैं। ये इसी प्रकार जिस तरह है उसी तरह हम कहते हैं, लेकिन भाव हम चित्रित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, या मुंह से नहीं बोलते हैं हम, तो भी क्या होता है चेहरे पर उसकी आहट दिखाई देती है। या पाँव में कांटा चुभा और हंसते हंसते कोई जा रहा है ऐसा दिखाई देता है? नहीं, उसके मुंह पर एक क्षण भर के लिए क्यों न हो वह छटा दिखाई ही देती है। यह है इंद्रिय जनित भाव, यानी चेहरे पर दिखाई देता है। यानी इसी कारण कहा जाता है हमारे शरीर का, हमारे भाव का आईना कौन है? तो हमारे शरीर का आईना हमारा चेहरा है। सब कुछ चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। दुख हो, विवेचना हो या आनंद हो, सब कुछ यानी चेहरे पर फैला हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो है जैसे सूर्योदय होता है तो गगन के आकाश मंडल में सारा प्रकाश फैला जाता है, सूर्यास्त हो जाता है तो गगन मंडल में अंधकार छाया जाता है। तो उसी तरह हमारा मन जो है वह हमारे मन के सारे दुख सुख उसका प्रदर्शन कहाँ होता है? हमारे चेहरे पर होता है। तो यह इंद्रिय जनित भाव है। दूसरे जो है प्रज्ञात्मक भाव, यानी प्रज्ञा यानी बुद्धित्मक भाव माने गए हैं। और चौथा जो है गुणात्मक भाव, यानी जैसे गुणात्मक यानी क्या और प्रज्ञात्मक यानी क्या है, तो उसके परिणामों के आधार पर
प्रज्ञा यानी बुद्धि के आधार पर भाव होते हैं जो सही मार्ग पर चलने वाले, और गुणात्मक यानी उससे होने वाले कार्य की प्रतीति कैसी है, यानी जैसे सकारात्मक हो तो उसमें गुणात्मकता मानी जाती है। तो ऐसे जो भाव है यानी उसके भारतीय विद्वानों ने मूल रूप से तीन भावों को माना दिया, तीन भावों को माना है, इंद्रिय जनित भाव, प्रज्ञात्मक भाव और गुणात्मक भाव। काव्य में भाव सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, है ना। काव्य में यानी भाव जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और वह अधिक प्रभाव छोड़ने का काम कर देते हैं। भाव कवि की कल्पना का प्रेरक है, प्रेरणा के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रेरणाएं, साहित्य की प्रेरणाएं जो है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तो उसी तरह व्यवहार ज्ञान यह जो है प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। कोई काम कर देता है तो उसे हम प्रेरणा कहते हैं। यानी जैसे दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है और भागने वाला प्रतियोगी बहुत थक गया है तो उसे हम प्रेरित कर देते, भागो भागो, अब नजदीक आ गई रेखा, भागो भागो, तो उसी समय उनमें उत्साह बढ़ता जाता है। इसी कारण लोग उसे यानी प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए वहीं पे खड़े होकर उसे प्रोत्साहन दे देते हैं और कई क्षण के लिए क्यों न हो वो प्रेरित हो जाता है। खेल कूद में उसी तरह होता है, प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। इसी का कारण क्रिकेट के मैचेस चलती रहती है, लोग टिकट लेकर चेयरअप करने के लिए वहीं पे चले जाते, पैसा देकर, देखने के लिए नहीं लेकिन चेयरअप देने के लिए, जैसे वास्तव में उन्हें लगता है वे ही क्रिकेट के मैदान में खेल रहे हैं। यानी गेंद ऊपर उठ जाता है, कोई कैच ले रहा है तो कई बार हम देखते हैं कि यानी वह कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी ही ऐसा कोशिश करने लगता है हमारे पास गेंद आ गया और हम पकड़ रहे, या पकड़ो पकड़ो, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हैं, यानी उसे प्रेरित कर देते हैं। उसी तरह हम ही मैदान में हैं, हमारे ही हाथ में बैट है, उसी तरह की कृतियां करते हैं तो उसे साधारणकरण की स्थिति हो गई है। हम उस खेल से उसमें इतने सम्मिलित हो गए हैं, हमें कोई मान मर्यादा का डर नहीं होता है, हम उसी तरह कार्य करने लगते हैं। तब पैसे देकर वहां जाकर क्रिकेट खेलने का आनंद अलग होता है, यानी देखने का। और टीवी पर बैठकर भी लोग देखते हैं तो अगर वहीं पे कोई गेंद पकड़ लेता है, खिलाड़ी आउट होता है तो घर में टीवी देखकर लोग नाचने लगते हैं, है ना। यह जो है, यह आनंद जो है वही हमें यानी भावना जो है बांध रखती है, यानी खाने की भी सूध नहीं रहती है उसी समय। यानी खाना है तो टीवी के सामने ही थाली लेकर बैठते हैं, लेकिन एक निवाला उठाते हैं, वो गेंद पकड़ा है, वो फेंक रहा है, वो किस तरह क्रिकेटर यानी जो बैट मार देता है उस गेंद पर, गेंद कहाँ तक चला जाता है, ये देखने के लिए वो निवाला अपने मुंह तक भी नहीं ले जाते, उसे एकटक देखते रहते हैं। और बाद में यानी अगर वह अच्छा गेंद चला गया, अच्छे उन्होंने रन प्राप्त कर दिए तो फिर उनका निवाला मुंह में चला जाता है, लेकिन उस रोटी के साथ कौन सी सब्जी ली है ये उन्हें पता नहीं चलता है। तो यह एकाग्रता, तन्मयता, यह भावना बांध लेती है। यह भावना क्या है? कल्पना के लिए प्रेरक होती है। कल्पना के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाव की तीव्रता अभिव्यक्ति की उद्दीपक है। भाव मनोवेग के संस्कार रूप में होते हैं, है ना। अभिव्यक्ति के उद्दीपक माने जाते हैं भाव की तीव्रता किस तरह है, यानी जैसे हम कहते हैं बाढ़ का पानी आ जाता है तो बहुत तेज बहता रहता है, लेकिन नदी का हमेशा का बहने वाला पानी इतना तीव्र नहीं होता है। तो घटना घटित होती है तो उसी समय हमें हमारे भाव जो होते हैं बहुत तीव्र होते हैं, यानी कोई झगड़ा होता है तो उसी समय हम बहुत, हमारे मन की जो भावनाएं होते हैं बहुत उद्दीपित होती है,
उसी समय यानी अगर गुस्सा शांत हो जाता है, 1-2 दिन उस प्रसंग को हम देखते बाद में देखते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। तो यह तीव्रता कितनी है यह हमें दिखाई देती है, उसकी उद्दीपक मानी जाती है। भाव मनोवेग के संस्कार रूप में होते हैं, वे फिर से स्मृत होते हैं, फिर वे शांत होते हैं, भाव ऐसा माना जाता है और पुनः अनुभूति के स्वरूप होते हैं। अनुभूति कर देते हैं हम, जैसे मिठास खाना खा लेते हैं और मिठास है सामने रखा हुआ है थाली में भरकर, उसे देखकर हमारा जी बहुत चाहता है उसे खा ले, लेकिन जब तक हमारे थाली में परोसते नहीं तब तक हम खा नहीं सकते हैं। लेकिन उससे हम बंधे रहते, मन से बंधे रहते हैं। हमारे सामने जलेबियां है, बहुत अच्छी है, पीली पीली दिखाई देती है, उसके चशनी नीचे से बह रही है, मन चाहता है लेकिन लेने की आज्ञा हमें नहीं है, तो हम नहीं ले सकते हैं। तो यह अनुभूति यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी चशनी जो होती है मीठी होती है और समुद्र का पानी नमकीन वाला होता है, ये कैसे हम मान ले कि उसकी अनुभूति लेनी चाहिए। अगर समुद्र का पानी चख कर लेते हैं तो नमकीन वाला होता है, खारा लगता है, और यह जलेबी की चटनी जो है मीठी होती है, जब हम खाएंगे तो ही पता चलेगा। तो उसी तरह अनुभूति जो है, अनुभूति महत्वपूर्ण मानी जाती है। भावों का संक्रमण भी होता है, एक के मन में होने वाले भावों की अभिव्यक्ति दूसरों के मन में उसी प्रकार की अनुभूति जागृत हो, ये कल्पना करते हैं और जब होनी भी चाहिए। एकाध उपन्यास कहानी या हम सिनेमा देखते हैं तो उसी प्रकार की अनुभूति, उसी प्रकार के विचार हमारे मन में होते हैं। जैसे यानी जो सद्भावी विचार करने वाले पात्र होते, सदाचारी पात्र होते हैं, उस पर अगर अन्याय होता है तो उस सदाचारी पात्रों के प्रति हमारी भावना जागृत होती है। तो इसी प्रकार की ये भावना हमें दिखाई देती है। पाठक और श्रोता दोनों पर संस्कार करने का काम भावों के द्वारा होता है। भावों को साकार बनाने वाले तत्व है अर्थ और कल्पना, यानी भावों को वास्तव रूप देने का काम यानी भाव तत्व कर देते हैं या उसे अर्थ तत्व करता है और कल्पना कर देती है। क्योंकि यानी ये सब कुछ होता है तो सार्थक अर्थ की प्रतीति जब तक नहीं होती है तब तक उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। इसी कारण चारों तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व जो माना जाता है भाव तत्व है, क्योंकि भाव तत्वों में हम देखते हैं इंद्रिय जनित भाव, प्रज्ञात्मक भाव और गुणात्मक भाव, ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं और इसी के आधार पर यानी साहित्य के तत्वों में यानी भाव तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला जो तत्व है शैली तत्व हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।